वेलकम टू माय चैनल लर्न विद आयजा। इस लेसन में हम सीखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक ऐसा एक्शन दिखाया जाता है जो कि मुस्तकबिल में हो रहा होगा। मिसाल के तौर पे आई शैल बी डांसिंग ऑल नाइट। तो ये क्या है? मुस्तकबिल की बात हो रही है कि मैं सारी रात डांस कर रही होंगी। ऐसा नहीं है, कभी अब आप इमेजिन करने लग जाएं तो इट इज नॉट लाइक दैट, बट इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, तो इट इंडिकेट्स एन एक्शन कंटिन्यूइंग ओवर अ स्पेसिफिक फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक ऐसे एक्शन को ये जाहिर करता है जो कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में चलता रहेगा। क्योंकि फ्यूचर की बात है तो वो रहेगा, आएगा। हम वो उर्दू में पहचान भी देख लेते हैं। फिक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आता है। मैं सबक याद कर रहा हूँगा, तुम दूध नहीं पी रहे होगे, क्या आलिया रोजाना स्कूल जा रही होगी। ये कुछ मिसालें हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अब देखते हैं मेकिंग। सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। विल बी और शैल बी एज अ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज होगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और वो कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। ओके, अब जनाब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम विल बी और शैल बी का यूज देखते हैं उर्दू में। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द प्रीवियस लेसन जिसमें मैंने आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन किया था विल और शैल का यूजेज। वहीं पर चलते हैं और वहीं पर मैं आपको उसको उर्दू में भी एक्सप्लेन कर दूंगी। जी जनाब, तो ये आ गई मेरे प्रीवियस लेसन पे। यहाँ पर हम देखते हैं यूज ऑफ शैल क्या है। शैल यूज होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या है? आई एंड वी। विल यूज होता है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के साथ। सेकंड पर्सन मीन्स यू, थर्ड पर्सन प्रोनाउन मीन्स ही, शी, इट एंड दे। और ये इस्तेमाल होता है नाउन्स के साथ। चलते हैं वापस आज के लेसन की तरफ, लेकिन उससे पहले ये बता दीजिए, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो क्या सब्सक्राइब कर चुके हैं? और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आगे मूव करें। तो आपने देख लिया विल और शैल का यूजेज, और अब चलते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ, यानी मस्बत फिक्रात। सबसे पहले हम देखेंगे मस्बत फिक्रात की कुछ एग्जाम्पल्स। वो कपड़े धो रही होगी, तुम बहुत तेज दौड़ रहे होगे, हम इकट्ठे खाना खा रहे होंगे। ये एग्जाम्पल्स हैं मस्बत फिक्रात की, किस टेंस की? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। मेकिंग क्या होगी? सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, वो प्रोनाउन भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है, और फिर आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल बी या शैल बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, प्लस वर्ब। कौन सी वर्ब की फॉर्म? प्रेजेंट पार्टिसिपल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट यानी जिस पे काम हो रहा होगा, और लास्ट में साइन ऑफ पीरियड। ठीक हो गया। अब देखते हैं मिसालें। तुम दोपहर का खाना खा रहे होगे। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है जिसके साथ हम विल लगाते हैं, तो यू विल बी ईटिंग लंच। वो टेलीविजन पर एक मूवी देख रहा होगा। और क्या है यहाँ पर? वो, मतलब ही यूज होगा। ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ही के साथ भी हम क्या लगाएंगे? विल। ही विल बी वॉचिंग अ मूवी ऑन टेलीविजन। अहमद हुजूम से खताब कर रहा होगा। अहमद विल बी एड्रेसिंग द क्राउड। मैं सबक पढ़ा रही होंगी। आई शैल बी टीचिंग अ लेसन। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और आई के साथ हम शैल यूज करेंगे। शैल बी टीचिंग अ लेसन। आई शैल बी टीचिंग अ लेसन। अब चलते हैं जी नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, मनफी फिक्रात की तरफ। मनफी फिक्रात यानी सबसे पहले याद कर लीजिए, यहाँ पे इस्तेमाल होगा नहीं का। आपने सिर्फ नहीं की इंग्लिश यहाँ ऐड कर देनी है, बाकी बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस यानी मस्बत फिक्रे की तरह से होगा। देखते हैं कुछ मिसालें उर्दू में। अली तुमसे बात
नहीं कर रहा होगा, वो चाय नहीं बना रही होगी, मैं अंग्रेजी में बात नहीं कर रही होंगी। मेकिंग क्या होगी? अभी आपको बताया था, सिर्फ आपने नहीं की इंग्लिश ऐड करनी है, शैल नॉट बी, विल नॉट बी करके। लेट्स सी, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी और शैल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट किसके साथ? साइन ऑफ पीरियड के साथ। लेट्स सी एग्जाम्पल्स, मिसालें। वो किताब नहीं पढ़ रहा होगा, ही विल नॉट बी रीडिंग अ बुक। ही के साथ विल लगेगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, नॉट आपने ऐड करना था क्योंकि नहीं लगा हुआ है। मैं कपड़े नहीं धो रही हूंगी, आई शैल नॉट बी वॉशिंग द क्लॉथ्स। विद आई यूज शैल, नॉट क्योंकि नहीं लिखा हुआ है, बी वॉशिंग द क्लॉथ्स। हम पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे, वी, ये भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो वी शैल नॉट बी फ्लाइंग अ काइट। यहां पर मैं आपको एक टिप भी देना चाहूंगी कि आप सिर्फ इतना याद कर लें कि आई वी के साथ आपने शैल यूज करना है, बाकी तमाम प्रोनाउंस के साथ आपने विल यूज करना है और नाउन्स के साथ भी आप विल यूज करेंगे। ठीक है, ये बहुत इजी सा टिप है। आई वी के साथ आप शैल यूज करें, बाकी तमाम प्रोनाउंस के साथ आप क्या यूज करेंगे? विल। एग्जैक्टली, ठीक हो गया। चलें जी आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। सवाल या फिक्रात। क्या बच्चे सो रहे होंगे? क्या तुम काम पर जा रहे होगे? क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही होगी? देखते हैं जी अब मेकिंग। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एट द एंड मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। इजी सी चेंजेस हैं दो। विल शैल को सेंटेंस में सबसे पहले लगा देना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। बाकी सब्जेक्ट के बाद बी लगा दीजिएगा, जो आप विल के साथ लगा रहे थे वो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, फॉर्म वही रहेगी प्रेजेंट पार्टिसिपल और लास्ट में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। तो देखते हैं मिसालें। क्या वो वक्त जाया कर रहा होगा? विल ही बी वेस्टिंग द टाइम? क्या वो मैच जीत रहे होंगे? वो, यानी यहां पर भी हम विल का इस्तेमाल करेंगे। विल दे बी विनिंग द मैच? क्या तुम मुझे सुन रहे होगे? यू, ये भी सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। विल यू बी लिसनिंग टू मी? लास्ट में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। क्या मैं गीत गा रही होंगी? शैल आई बी सिंगिंग अ सॉन्ग? लास्ट में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन लगाना मत भूलिएगा। आई होप आपको मेरे सेशन की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके होंगे। तो जनाब, आप लेसन को वाइंड अप करते हैं ये देखते हुए कि हमने आज क्या क्या सीखा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, उर्दू में पहचान सीखी, यूज ऑफ विल बी शैल बी देखा। विल बी सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन और नाउन्स के साथ इस्तेमाल होगा। शैल बी सिर्फ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। मेकिंग देखी, एग्जाम्पल्स के साथ आपने उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देखी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी इस लेसन की। अगर समझ आई है तो दोबारा से रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।